दोस्तों आजकल एक फ्रॉड अधिसूचना वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि रेलवे ने 11,000 के समथिंग में पदों पर वैकेंसियां निकाली हैं, जबकि रेलवे ने उसके एवज में क्या कहा है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल के साथ में हम बताने वाले हैं आज की वीडियो के जरिए। यदि आप लोग भी रेलवे में इंतजार कर रहे हैं कि भाई रेलवे में हम आरपीएफ की पोस्ट पर, एसआई की पोस्ट पर अप्लाई करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों को दोस्तों सहूलियत प्रदान करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। देखिए दोस्तों, अधिसूचना ये वायरल हुई है, कई वेबसाइट ने इसे वेरीफाई किया है। ठीक है, कई वेबसाइट ने ये दिखाया है कि रेलवे 11,000 पोस्ट पर भर्तियां ला रहा है। ठीक है भाई, जबकि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले काफी लंबे अरसे से रेलवे ने आरपीएफ को लेकर, आरपीएफ एसआई को लेकर ऐसी कोई पोस्ट के बारे में प्लानिंग नहीं की है। बस एक आध बार जिक्र भी किया है तो न्यूज़पेपर में ही ये जिक्र हुआ है। इसके एवज में और इसकी मतलब इससे बाहर हटके रेलवे ने कभी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नहीं कहा कि भी हम वैकेंसी 11,000 के समथिंग पोस्ट पर लाने वाले हैं। लेकिन जो फेक वेबसाइट हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। मैं आप लोगों को एक प्रीवियस कहानी बताता हूं रेलवे की। रेलवे में कुछ ऐसा मामला भी हो जाता है, ऑफलाइन निकाल दिया। ठीक है, एक बार काफी लंबे अरसे की बात है, लगभग 15 से 20 साल पहले मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं। रेलवे में ये विज्ञापन निकाला गया कि रेलवे के लगभग वो 5-6 हजार के समथिंग में वैकेंसी थी कि भाई इतने पदों पर आरपीएफ की पोस्ट जो है वो निकाली गई है। तो बच्चों ने उस फॉर्म को भरा, उसमें फीस रखी गई, फीस भी उन्होंने मतलब ली अपनी, और एक पोस्ट के लिए तय किया कि पर पोस्ट हम 5,000 रुपये लेंगे। इतनी तगड़ी व्यवस्था हो गई कि रेलवे में क्या कराया गया, ये रेलवे की ओर से नहीं थी, लेकिन जो जालसाज थे उन्होंने ये सारा कुछ किया था। जो जालसाज थे, जो बच्चों से पैसे लूटने वाले थे, उनकी बता रहा हूं, फर्जी वैकेंसी निकाली रेलवे की, 5,000 की समथिंग में पोस्ट निकाली। ठीक है, फर्जी एग्जाम कराया, फर्जी उन लोगों की ट्रेनिंग कराई, यहां तक कि 2-2 महीने की सैलरी भी उन्हें फर्जी, जो फर्जी था ना, ठीक है, जिसमें से 5-5 लाख रुपए और 7-7 लाख रुपए में पोस्ट भरी गई थी, उसकी मैं बता रहा हूं, ये सारा कुछ फर्जी था। ठीक है, रेलवे ने कोई ऐसी वैकेंसी निकाली ही नहीं थी, ऑफलाइन विज्ञापन आ गया उसका। ठीक है, जो फर्जी और फ्रॉड करने वाले थे उन्होंने प्लानिंग की, साठगांठ की और एक फर्जी वैकेंसी निकाल दी, 5,000 की समथिंग पोस्ट निकाल दी। उसमें कई हजार बच्चों ने फॉर्म डाले, लाख बच्चों ने फॉर्म डाले। ठीक है, ऑफलाइन जो कहते हैं उसे ऑफलाइन फिल किए। उसमें इतना तगड़ा घोटाला किया गया, ठीक है, पर बच्चे से, ठीक है, फीस अलग ली गई, एग्जाम कराया फर्जी तौर पर। ठीक है, उनकी जो दौड़ भाग है वो भी कराई फर्जी तौर पर। ठीक है, उन्हें ज्वाइनिंग भी दे दी फर्जी तौर पर, यहां तक कि 2-2 महीने ड्यूटी भी करा ली, बिल्कुल फर्जी। और 2 महीने ड्यूटी कराने के बाद में घर भेज दिया कि जाओ। तो भाई मैं कह रहा हूं कि रेलवे एक अच्छा विभाग है। यहाँ काफी सबसे ज्यादा अगर किसी विभाग में कर्मचारी कार्यरत हैं तो वो रेलवे में कार्यरत हैं। तो भाई यहाँ पर फ्रॉड होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं रेलवे में। और आप लोगों ने सुना भी होगा, फ्रॉड हो गया, ग्रुप डी एग्जाम के लिए इतने सारे पैसे ले लिए, किसी एग्जाम के लिए इतने सारे पैसे ले लिए। तो पहली बात तो भाई मैं उन जालसाजों से इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, भाई किसी को भी अपने जाल में ना फंसाएं, किसी को भी अपने जाल में ना फंसाएं। भाई भोली भाली जनता है, कोई अपने कैरियर के लिए, ठीक है, कोई अपने कैरियर बनाने के लिए ही रुपया पैसा खर्च करता होगा, लेकिन आप लोग किसी के साथ में इतनी बड़ी चीटिंग ना करें। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो चीटर का साथ दे रहे हैं, ठीक है, अब ये मुद्दा आगे हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों ने ही तो उनको पैसे दिए थे। ठीक है, नौकरी भी तो आप लोगों को ही चाहिए थी, फ्रॉड भी तो आप लोग ही कराना चाह रहे थे। ठीक है, उन लोगों ने आप लोगों से सारा पैसा लूट लिया, किसी का कुछ नहीं हुआ, वो भाग और गए, उनका पता ठिकाना तक ना रहा। ये लगा लीजिए, इतना तगड़ा फ्रॉड भी रेलवे में हो जाता है। तो मैं फिर से वही कहना चाह रहा हूं, अभी भी हाल फिलहाल में यूट्यूब पर और गूगल पर यह अपडेट वायरल हो रही है कि रेलवे में 11,000 पोस्ट आ रही है। रेलवे ने इसके बारे में आज क्या कहा है, क्या अपडेट आप लोगों को दी है। देखिए, रेलवे अगर आरपीएफ वैकेंसी निकालता है तो बहुत सरल सी रहती है, 10वीं पास चाहिए, हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो ये काफी सारी जो चीजें होती है फिजिकल वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया। 165 सेंटीमीटर हाइट, 10वीं पास भी इसमें अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, आरपीएफ के लिए।
ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब इसकी वैकेंसी आएगी तो ही तो कोई बात होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को केवल और केवल फ्रॉड को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं भाई। कोई भी ऐसे चक्कर में ना फंसे। रेलवे ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, अभी उनकी तरफ से कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है। यहां पर आप लोग देख लीजिए, मैं एक वीडियो भी चला रहा हूं, वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसमें साफ साफ रेलवे ने क्या कहा है। कोई वैकेंसी अभी नहीं है। वैकेंसी आएगी तो आप पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैकेंसी आएगी, जिस विभाग में भी आएगी, सबसे पहले आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, हमारे द्वारा ही सूचित कर दिया जाएगा। और हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई यूट्यूब चैनल वाला तो कर ही देगा। फ्रॉड के चक्कर में मत फंसिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। ठीक है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है, भले ही नौकरी ना लगे पर फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए। आरपीएफ में होने जा रही 11,000 पदों के लिए भर्ती, जाने रेलवे की इस वायरल सूचना का सच। तो क्या है वायरल सूचना का सच? ये अपडेट है जनवरी 10, 2022 की, यानी कि आज ही की अपडेट है। चलिए, आप लोग इसे 11 तारीख में देख रहे होंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। रिकॉर्ड इसे मैंने 10 तारीख में किया है और आप लोगों तक पहुंचेगी ये 11 तारीख सुबह 7:35 पर। ठीक है, तो आप लोग भी बुरा मत मानिएगा और आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि आज जो डेट है वो तो भाई 12 है। ठीक है, ये 10 तारीख की अपडेट है। रिकॉर्ड मैंने इसे जो किया है 11 तारीख में किया है, आप लोगों के पास में पहुंच रही है 12 तारीख में। ये याद रखिए 12 तारीख में, क्योंकि 11 तो आज है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये अपडेट है 10 तारीख की। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, सारा कुछ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। मैं झूठ बोल नहीं रहा। ठीक है, जो रिकॉर्डेड वीडियो का सच है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब इस वायरल जो अपडेट है 11,000 की, इसके बारे में सुन लीजिए जरा क्या कहता है रेलवे। क्या भारतीय रेलवे आरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती करने जा रही है? ठीक है, क्या जल्दी ही परीक्षा होने वाली है जिसके बाद 11,000 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे? ये सूचना न सिर्फ वायरल हो रही है, ठीक है, बल्कि कुछ वेबसाइटों ने एक नोटिस प्रकाशित किया है। ठीक है, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2022 परीक्षा के माध्यम से भर्ती हो रही है, जबकि आरपीएफ द्वारा ऐसी कोई सूचना भर्ती से रिलेटेड प्रकाशित नहीं की गई है। तो मैं कह रहा था ना कि भाई कोई सूचना आरपीएफ के द्वारा अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। ये सारा का सारा फेक मामला है, ये पैसा वाला मामला है। पैसा बनाएंगे और चलते बनेंगे। अब खुद रेलवे ने खुद इसे लेकर बयान दिया है। वो क्या बयान है जरा सुन लीजिए। हाँ जी, रेलवे ने कहा है कि कुछ वेबसाइटों ने फेक नोटिस प्रकाशित किया था, जबकि आरपीएफ द्वारा ऐसी कोई भर्ती मतलब जो सूचना है वो प्रकाशित नहीं की गई। ठीक है, सीआरपीएफ और रेलवे सुरक्षा विशेष बल यानी आरपीएसएफ यानी आरपीएफएस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से पुरुष महिला अधिकारियों की भर्ती की जा रही है। ठीक है, इस नोटिस में दावा किया जा रहा है कि आरपीएफ में कांस्टेबल के पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसी नोटिस में ये बोला जा रहा है। इस फेक वैकेंसी में कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 21-22 के संबंध में अधिसूचना जल्द जारी करेगा। ठीक है, पदों के लिए अनुमानित रिक्तियां पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए लगभग 9,000 पुरुष के लिए बताई जा रही है। 9,000 के नाम से यह भर्ती वायरल हो रही है। 9,000 पुरुष कैंडिडेट और 2,000 इसमें महिला कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। ओवरऑल मिलाकर जो भर्ती है वो 11,000 की बताई जा रही है, जिसके लिए भारतीय रेलवे की अधिसूचना या आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करने को कहा गया है। ये बात वायरल हो रही है भाई। गौरतलब है कि आरपीएफ रेल यात्रियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक विशेष सुरक्षा बल है। इसके लिए आखिरी बार भर्ती 2018 में की गई थी। उस समय के अनुसार ठीक है, आरपीएफ में लगभग 65,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। आरपीएफ की स्थापना 1957 में हुई थी और यह भारतीय राष्ट्रीय अर्धसैनिक बल का हिस्सा है। ये सुरक्षा बल खतरनाक परिस्थितियों में भारतीय रेलवे की रक्षा करते हैं। आरपीएफ एक बड़ा संगठन है जो जो रेल यात्रियों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप लोगों ने खूब अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन लिया। रेलवे ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो 9,000 के नाम से भर्ती वायरल हो रही है ये फेक है। 2018 में लास्ट भर्ती हुई थी। ठीक है, उसके बाद में कोई भर्ती और कोई सूचना भी नहीं प्राप्त हुई है। तो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, आप किसी भी ऐसी वेबसाइट के चक्कर में ना फंसे, किसी भी दलाल के चक्कर में ना फंसे। अपनी आप लोग सिक्योरिटी रखें और विश्वास रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करें। ठीक है, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आप लोग विश्वास ना करें। आप लोगों का पैसा चला जाएगा। ठीक है, समय बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों की हो सकता है कि पूरी की पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाए। अब से पहले ये सारा कुछ हो चुका है। तो अब आप लोग ऐसे किसी विज्ञापन के चक्कर में ना फंसें, ऑफलाइन ये निकालें। कभी ऐसा हो सकता है
कि भाई ऑफलाइन ही निकाल दें, ऑनलाइन ना निकाल के ऑफलाइन निकाल दें। ऑफलाइन क्या होता है भाई, जो आपके देखते हैं जहां से मतलब फॉर्म वगैरह उपलब्ध होते हैं, जहां से बुक्स वगैरह आप लोग लेते हैं, इनके पास में टंगा हुआ मिलेगा आप लोगों को, आ गई रेलवे में 9,000 भर्तियां, जल्द खरीदें, 10वीं पास सबके लिए मौका। तो वो भ्रामक, ठीक है, उन पर विश्वास मत करिए। रेलवे में जब भी वैकेंसी आएगी, किसी भी विभाग में जब भी वैकेंसी आती है, हम आप लोगों को सूचित करते हैं और किसी न किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक सूचना पहुंच जाती है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी ऐसी अपडेट पर विश्वास ना करें भाई, आप लोगों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं। आप लोगों को ये वीडियो कितनी अच्छी लगी, कितनी ज्यादा पसंद आई, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों के फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू, बाय बाय। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। भाई फिर से कह रहा हूं, फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिएगा।